इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्यादातर हम लोग ये समझते हैं कि किसी की शिक्षा के पीछे या तो बृहस्पति होता है या तो बुध होता है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर बृहस्पति अच्छा है तो व्यक्ति अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छी लिखाई करता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। ये बात काफी हद तक ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है। शिक्षा के मामले में बृहस्पति और बुध के अलावा एक और ग्रह की भी भूमिका होती है, जिसे हम कहते हैं सूर्य यानी सन। सूर्य का शिक्षा के साथ क्या संबंध है, इस विषय पर आज बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि सूर्य शिक्षा का वरदान कैसे देंगे। बात करेंगे कि सूर्य का शिक्षा के साथ क्या कनेक्शन है और सूर्य की किस तरीके से उपासना करें जिससे शिक्षा में लाभ की प्राप्ति हो। तो सूर्य और शिक्षा का आपसी कनेक्शन क्या है, आपसी संबंध क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 9:40 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, शाम को 7:01 तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 12:32 तक। और राहुकाल का समय है शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य का शिक्षा के साथ, एजुकेशन के साथ क्या संबंध है। देखिए, सूर्य शिक्षा और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी है। आपने पढ़ा होगा पुस्तकों में कि हनुमान जी जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी सूर्य से। श्रीमद् भगवत गीता में भी आता है कि जो आत्मज्ञान है वो सबसे पहले सूर्य को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया, ऐसा कहा गया है ना। तो सूर्य जो हैं वो शिक्षा और ज्ञान के स्वाभाविक स्वामी हैं। कुंडली में ये शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि आपकी शिक्षा कैसी रहेगी। आप थोड़ा पढ़ेंगे, आप ज़्यादा पढ़ेंगे, आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, ये बात सूर्य स्पष्ट कर देता है कुंडली में। सूर्य ये भी बताता है कि आप शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। ऐसा तो नहीं कि नाम लिखा लिया है पढ़ाई में और क्लास कभी करने जाते ही नहीं हैं, या नाम लिखा लिया है और सोचते हैं कि जब परीक्षा आएगी तो किताब खोल के देख लेंगे। तो सूर्य ये बताता है कि आप कितने गंभीर हैं एजुकेशन के प्रति, कितनी गंभीरता से आप पढ़ाई करते हैं। सूर्य व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बनाता है, और ये बात बहुत अहम है, समझिए। गुरु का अच्छा होना जरूरी है, लेकिन शिष्य का अच्छा होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर शिष्य अच्छा होगा
तो वो अपने गुरु के ज्ञान को किसी न किसी तरह से ग्रहण कर लेगा। ये जो ग्रहणशीलता है, ये जो एडॉप्टेबिलिटी है, ये सूर्य से पैदा होती है। सूर्य कुंडली में थोड़ा भी बेहतर होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से अपने प्रयास से, अपने एफर्ट से शिक्षा ग्रहण कर लेता है। सूर्य के कमजोर होने से शिक्षा प्राप्त करने में समस्याएं आती हैं। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपको शिक्षा प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होगी, और अगर सूर्य खराब है तो आप भूल जाइए कि आप शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। जैसे तैसे रगड़ के थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वरना सूर्य खराब हुआ तो शिक्षा आपके लिए एक चुनौती हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि आखिर वो कौन सी स्थितियां होती हैं, वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब सूर्य शिक्षा के लिए बाधा उत्पन्न करता है। देखिए, अगर आप सूर्योदय के बाद देर तक सोएंगे तो सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी और आपकी शिक्षा में बाधा आएगी। अगर आप अंधेरे घर में रहते हैं या अंधेरे कमरे में रहते हैं तो ऐसा करने पर भी शिक्षा में बाधा निश्चित रूप से आपको परेशान करेगी, शिक्षा में बाधा जरूर आएगी। एक तरफ तो आकाश में सूर्य है और सूर्य के स्वरूप माने जाते हैं हमारे पिता। तो अगर हम अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी शिक्षा में बाधा जरूर आती है। अगर आप लेट कर पढ़ते हैं, लेट कर लिखते हैं तो इससे आंखें भी कमजोर होती हैं और ऐसा करने से भी शिक्षा में बाधा जरूर आती है। अगर आप ज्यादा पेट भर करके खाना खाते हैं, ठूस ठूस करके खाते हैं, तो शरीर में ऊर्जा का जो फ्लो है, ऊर्जा का जो प्रवाह है, ये संतुलित नहीं रह पाता। नतीजा होता है कि आलस्य बढ़ता है और शिक्षा में बाधा परेशान करती है। अब ये जानते हैं कि आखिर कब सूर्य शिक्षा में सहायता करते हैं, कब सूर्य से शिक्षा में सहायता मिलती है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, उनका सूर्य बहुत आसानी से प्रबल होता है और उन्हें शिक्षा में सहायता मिलती है। जो लोग साफ सुथरे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से रहते हैं, उनको भी सूर्य शिक्षा में सहायता करता है। जो लोग सूर्य की रोशनी का लाभ उठाते हैं, यानी सूर्य को जल चढ़ाते हैं या घर के ऐसे कमरे में रहते हैं जहां सूर्य की रोशनी आती हो, तो सूर्य की रोशनी का लाभ उठाते हैं और इससे शिक्षा में लाभ होता है। जो लोग अपने पिता और गुरुजनों का सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों को भी सूर्य से शिक्षा का लाभ मिलता है। जो लोग अपना खान पान शुद्ध रखते हैं, उल्टी सीधी ऊट पटांग चीजें नहीं खाते हैं, सूर्य की वजह से उनकी शिक्षा बेहतर होती है। अब मान लिया आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है और आपको शिक्षा में कदम कदम पर बाधाएं आ रही हैं, कदम कदम पर आपको परेशानियां परेशान कर रही हैं, तो सूर्य से शिक्षा में लाभ लेने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सूर्य की वजह से आपको शिक्षा में फायदा हो, तो पहला काम ये करिए कि सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सूर्य को जल अर्पित करने का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी काउंटर नहीं है। इसलिए अगर आप सुबह सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो इससे आपकी ऊर्जा का प्रवाह अच्छा हो जाता है। सूर्य के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे भी आपको लाभ होगा।
और अगर आपको ज़्यादा समस्या है, आप चीज़ों को समझ नहीं पाते या आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपका मन नहीं लगता, आप कंसंट्रेट नहीं हो पाते, ज़्यादा समस्या हो रही हो, तो गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। सूर्य को जल और गायत्री मंत्र का जप, ये सोने पर सुहागा है। शिक्षा के लिए, विद्या के लिए ये एक ऐसी स्थिति है जो आपको विशेष फायदे में पहुंचा देती है। लकड़ी की मेज कुर्सी का प्रयोग करिए पढ़ने के लिए, क्योंकि लकड़ी के जो फर्नीचर हैं वो सूर्य से संबंध रखते हैं। तो जब आप लकड़ी की मेज कुर्सी का प्रयोग करते हैं पढ़ने के लिए, तो इससे भी आपकी शिक्षा में निश्चित रूप से सुधार होता है। और सूर्य को प्रबल करने के लिए, ताकि सूर्य प्रबल हो और शिक्षा में बाधा हटा दे, बाधा को दूर कर दे, इसके लिए सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक स्पाइनल माणिक्य का सब्स्टिट्यूट है, तो एक माणिक्य या एक स्पाइनल धारण करें तो बहुत अच्छा होगा। और अपने पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। रोज सुबह उठिए, अगर पिता के साथ रहते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, पिताजी के चरण छूइए। और अगर पिताजी के साथ नहीं रहते हैं तो सुबह उठ करके आंख बंद करके पिताजी का स्मरण करके उनके चरण स्पर्श करिए और फिर दिन की शुरुआत करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हमेशा ये बात याद रखिए कि सूर्य के बिना शिक्षा नहीं मिल सकती। और आध्यात्मिक शिक्षा की अगर हम बात करें, कभी चर्चा करेंगे कि जो लोग आध्यात्मिकता के रास्ते पे जाते हैं या जो लोग आध्यात्मिक रूप से ज्ञानी होते हैं, जिनको वेद का, वेदांत का, पुराणों का, तंत्र का ज्ञान होता है, अक्सर उनकी कुंडली में सूर्य बड़ा प्रभावशाली होता है। और सूर्य प्रभावशाली हो तो वेद वेदांत की शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा व्यक्ति को आसानी से मिल जाती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या भगवान की पूजा कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न हमें लिखा है कि मैं जमीन पर नहीं बैठ पाता हूं या नहीं बैठ पाती हूं, तो मैं कुर्सी पर बैठ के भगवान की पूजा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो क्या मैं पूजा के समय कुर्सी पर बैठ करके भगवान की पूजा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि सूर्य का शिक्षा के साथ क्या संबंध होता है। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, झारखंड से शीला जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। शीला जी बताइए। हाँ सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1984। समय बताइए। समय सर शाम को 6 से 7 बजे के बीच। मेरी माँ कहती है कि जिस टाइम गाय लोग घर में घुसते हैं ना, उस टाइम जन्म हुआ है। कहाँ पे जन्म हुआ है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कहाँ? वेस्ट बंगाल, पुरुलिया। पुरुलिया। पूछिए क्या प्रश्न है? सर प्रश्न ये है कि मेरे को ना आर्थिक बहुत समस्या है और बार बार मेरा 2 बार नौकरी जा चुकी है सर। आर्थिक समस्या, मेरे हस्बैंड का साथ मेरा ना हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है सर। और मुझे नौकरी का जरूरत है सर, क्योंकि मेरे घर का स्थिति ठीक नहीं है। तो हमको कब मिलेगा सर? कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की है और आपकी राशि बनती है मकर राशि। हाँ, आपकी जो महादशा चल रही है इस समय वो बृहस्पति की है और अंतरदशा आपकी चल रही है चंद्रमा की, अक्टूबर 2021 तक। एक बात तो ये है कि अभी आपको नौकरी मिल जाएगी, संभवतः जुलाई अगस्त के महीने में आपकी नौकरी की शुरुआत हो जाएगी। ये संभावना कुंडली में आपके बन रही है।
लेकिन आपके जीवन का जो बहुत अच्छा समय है, बहुत लाभ वाला समय है, वो इस साल के अक्टूबर से शुरू होगा। अक्टूबर के बाद से आपकी जिंदगी के बेहतर होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस कुंडली में मुश्किल ये है कि चंद्रमा जो है वो आइसोलेटेड है, अकेला बैठा हुआ है। अगर हम चंद्रमा को बेहतर करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहने और रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और साथ ही साथ बता रहे थे कि सूर्य का शिक्षा के साथ क्या संबंध होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात आपकी राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो कच्चा प्याज इस मामले में खाने से लाभ होता है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन जब भी प्याज खाइए, मैं हमेशा कहता हूं कि कच्चा प्याज अगर आप खाते हैं तो तुरंत काट के तुरंत खाइए। बहुत देर से कटा हुआ प्याज खाना बहुत नुकसान करता है, इसलिए अगर डायबिटीज से ज़्यादा परेशान हैं तो तुरंत का कटा हुआ प्याज खाना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, देखिए आपकी करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है और नौकरी में इस समय आपके परिवर्तन भी दिख रहा है और प्रमोशन भी दिख रहा है। लेकिन स्वास्थ्य का कुल मिला के ध्यान आपको बनाए रखना होगा। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। वृषभ राशि, नौकरी व्यवसाय में आपको बेहतर और बड़े अवसर इस समय प्राप्त होंगे। संतान पक्ष की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। इस समय अगर किसी यात्रा पर जाने वाले हैं तो कृपा करके यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिला के अच्छा दिख रहा है और इस समय नए काम का अवसर भी आपको मिल रहा है। धन की स्थिति में पहले की तुलना में आपके सुधार होने की संभावना दिखाई दे रही है। शुभ रंग है आपका सुनहरा और भाग्य साथ निभाएगा 85%। कर्क राशि, मानसिक चिंता आपकी बढ़ सकती है, थोड़ी चिंताएं दिख रही हैं। अपने वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण आपको बनाए रखना है। हालांकि शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। सिंह राशि, नए काम की शुरुआत इस समय हो सकती है। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कन्या राशि, करियर की तमाम समस्याएं इस समय हल होंगी। नई संपत्ति इस समय आप खरीद सकते हैं। धन की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग
हरा होगा और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम, बड़ा काम इस समय आपका बनने वाला है और तनाव भी आपका कम होता चला जाएगा। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना भी बन रही है। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बहुत बनाए रखें। व्यर्थ के विवादों से इस समय बचाव करें। देर शाम कोई शुभ सूचना आपको इस समय मिल सकती है। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 65%। धनु राशि, जिम्मेदारियां इस समय आपको निभानी पड़ेंगी। नौकरी में आपके दबाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं दूर होंगी। जीवन में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन की तमाम समस्याएं हल होंगी। यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, स्वास्थ्य की समस्या से आपको बचना होगा आज। वाहन चलाने में आज सावधानी रखिएगा। हालांकि करियर के मामले में थोड़ा सा बेटरमेंट, थोड़ा सा सुधार आज के दिन आपके लिए दिख रहा है। शुभ रंग है गुलाबी और भाग्य है 65%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, आसनसोल से सरस्वती जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए सरस्वती जी। सर गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर मेरा बेटा का लाइफ कैसा चलता है सर, उसके लिए पूछना है। जन्म तारीख बताइए उनकी। हाँ, उसका जन्म हुआ रानीगंज शिवा नर्सिंग होम में। तारीख था 15/10/2010, 15/11/2010 नवंबर में था, 2010 था। कहाँ जन्म हुआ है? रानीगंज शिवा नर्सिंग होम में। समय क्या है? 8:35 सुबह, सोमवार था उस दिन। अब पूछिए क्या सवाल है आपका। मेरा बेटा कैसा, उसका लेखा पढ़ा होगा सर, कोई ऑफिसर होगा कि नहीं, उसका पढ़ाई का मन बैठेगा कि नहीं सर, अभी बहुत चंचल है। आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये कुंडली बनती है धनु लग्न की, और आपके बेटे की जो राशि बनती है वो बनती है कुंभ राशि। कुंडली के हिसाब से शिक्षा में शुरुआत में थोड़ी बाधाएं दिखाई दे रही हैं। शुरुआत में पढ़ाई लिखाई को लेकर के थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, लेकिन बाद का भविष्य ठीक है और बाद में आपका बेटा अच्छी पढ़ाई कर पाएगा, ये संभावना लगती है। ज़्यादातर ऐसे बच्चे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में जाते हैं, तो ये कुंडली भी टेक्निकल पढ़ाई की तरफ जाने की संभावना दिखा रही है। और पहले ये इंजीनियरिंग करेंगे, बाद में ये मैनेजमेंट के सेक्टर में जाएंगे, ऐसी संभावना कुंडली में ज़्यादा बनती है। आपके बेटे की कुंडली की मुश्किल ये है कि एक तो इसकी आंखें जल्दी कमज़ोर हो सकती हैं और दूसरा पेट से संबंधित समस्या इसको ज़्यादा परेशान कर सकती है। उसको बेहतर करने के लिए आप ऐसा करिए, अपने बेटे को एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए। एक 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे के लॉकेट में लाल धागे में मंगलवार को सवेरे इसके गले में धारण करवाएं, तो उससे इसकी शिक्षा अच्छी होगी, इसका करियर अच्छा होगा और सेहत में किसी तरह की मुश्किल परेशान नहीं करेगी।
एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय, झारखंड से रॉबिन हैं, उनसे बात करते हैं। रॉबिन बताइए। हाँ पट्टी जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं झारखंड में रहता हूँ और मेरा जन्म हुआ है 1 जुलाई 1987। 1 जुलाई 1987। समय क्या है? 3:05। दोपहर में? हाँ। कहाँ पे जन्म हुआ है? गिरिडीह, झारखंड गिरिडीह। पूछिए क्या सवाल है। हाँ तो मुझे पूछना था कि मैरिज का मतलब कब का ये है चांसेस, और जॉब के रिलेटेड पूछना था कि जॉब में कैसा है, और फाइनेंशियली मुझे पूछना था। कुंडली आपकी तुला लग्न की बनती है और राशि बनती है आपकी सिंह राशि। महादशा इस समय आपकी चंद्रमा की चल रही है और अंतरदशा आपकी बुध की चल रही है। इसके बाद आपकी केतु की दशा आ जाएगी। तो ज़्यादा संभावना यही है कि केतु की दशा में आपका विवाह होगा। इस साल के आखिरी में या अगले साल के आरंभ में आपके विवाह होने के योग कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी है और विवाह के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए, आपका आने वाला समय बेहतर है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप एक रत्न बनवा के पहन लीजिए, उसको कहते हैं ओपल। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करने से आपको लाभ होगा। इस बीच एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, लखनऊ से ईला हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ सर नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ सर, मेरे 2 बेटे हैं। एक बड़ा है राकेश, एक छोटा है ललित सर। वो अभी बड़े का जन्म तारीख है 1991, 3 दिसंबर। एक मिनट 3 दिसंबर 1991। समय क्या है बड़े वाले का? सुबह कितने बजे? सर वही पता नहीं 9 बजे के आसपास है। कहाँ जन्म हुआ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ? उत्तराखंड में सर सोमेश्वर डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, वैसे जगह सोमेश्वर। अच्छा, पूछिए क्या सवाल है इनके लिए। सर मेरा ये बेटा कुछ नहीं करता है और अभी इसके किस्मत में नौकरी है, बिजनेस है, क्या है सर बता दीजिए। आपके बेटे की जो कुंडली बनती है ये धनु लग्न की कुंडली है। राशि बनती है तुला राशि और महादशा आपके बेटे की शनि की चल रही है और अंतरदशा भी शनि की चल रही है। अब इस कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो ज़्यादातर ऐसे बच्चे व्यवसाय करते हैं। ये कुंडली बिजनेस वाली है, नौकरी वाली नहीं है। तो इनको व्यवसाय में ले जाने की चेष्टा करिए। अगर ये व्यवसाय में जाते हैं तो इनके लिए बढ़िया होगा। और व्यवसाय भी अगर ये करें तो लोहे का करें, मशीनरी का करें, कपड़े का करें, अनाज का व्यवसाय करें, तो ये सब इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इनकी आदत ठीक हो जाए, जीवन में थोड़ा सुधार हो, इसके लिए इनको एक मूंगा बनवा के पहना दें। तकरीबन 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। स्थान परिवर्तन और विदेश यात्रा के योग भी बने हुए हैं। करियर की स्थिति कुल मिलाकर आपकी इस साल में ठीक रहने वाली है, लेकिन इस साल स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। बेवजह की दुर्घटना ना हो, किसी दुर्घटना के शिकार ना हो, इसका ध्यान रखना भी जरूरी होगा। क्या करना चाहिए?
पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या भगवान की पूजा कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जमीन पर नहीं बैठ पाते, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हड्डियों में दिक्कत है, तो क्या कुर्सी पे बैठ के पूजा हो सकती है? देखिए, अगर सेहत की वजह से जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठकर भी पूजा कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि कुर्सी पर भी आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, और जब कुर्सी पे बैठें तो अपने पैरों के नीचे दरी रख लें या कोई मोटा वस्त्र या कोई आसन रख लें, पैर सीधे जमीन पर नहीं रखेंगे। इसके बाद कुर्सी पर बैठ के भी आप पूजा कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, निश्चित रूप से वो उतना ही प्रभावशाली होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। बहुत बार लोगों का ये प्रश्न आता है कि मेरे घर से तो सूर्य दिखता ही नहीं है, या सूर्य जब उगता है तो मेरे घर से दिखाई नहीं देता, या मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से सूर्य को जल दे पाना संभव नहीं है, तो सूर्य का लाभ कैसे उठाएं? देखिए, सूर्य को जल दे पाने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सूर्य को जल देने का मतलब जल देना ही है, क्योंकि सूर्य की किरणें जब जल के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती हैं तब उसका पूरा फायदा मिल पाता है। लेकिन मान लिया स्थितियों की वजह से आप जल नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि सुबह के समय आंख बंद करके पहले सूर्य का ध्यान करें, सूर्य की कल्पना करें, इसके बाद सूर्य देव के जो नाम हैं, सूर्य के जो 21 नाम हैं, उन नामों को कहें, या आंख बंद करके सूर्य का ध्यान करें और उसके बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए, सावधानियों का पालन कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।